हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए कुछ नई जानकारियाँ। तो आइए बात करते हैं बच्चों के बारे में। आजकल क्या हो रहा है ना, बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। उनको लगता है अगर हम स्ट्रिक्टली रहेंगे तो बच्चा हमसे डरे, मतलब हमें समझेगा, हमारी बात मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे आजकल अगर हम स्ट्रिक्ट होकर उनसे बात करेंगे ना, तो बच्चा जो है हमसे डरने लगेगा और हमें अपनी बातें छुपाएगा, हमसे कोई बात शेयर नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है ना, बच्चों के साथ ना ज़्यादा स्टिक होना है और ना ज़्यादा फ्रैंक होना है। हमें मीडियम रहना है। अगर हम जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में हम अपने हिसाब से सब चीज़ें डालते हैं, इसी तरह बच्चे को भी हमें अपने हिसाब से डालना होता है। लेकिन होता क्या है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। माँ बाप के, पेरेंट्स की बातें नहीं मानते, सुनते नहीं। तो उसका ज़िम्मेदार बच्चे नहीं है, उसके ज़िम्मेदार भी पेरेंट्स ही होते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं बच्चा हमारे हिसाब से चले, हमारी तरह सब कुछ ठीक है। लेकिन बच्चों को अपने हिसाब से चलाने के लिए ना दोस्तों, लेकिन बच्चे की थिंकिंग को भी सुनना होता है, बच्चे की बात को सुनना होता है, उसकी सोच को समझना होता है। अभी देखिए, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, बच्चे को बोलते हैं कि टीवी मत देखो, फ़ोन मत देखो। लेकिन होता क्या है, उसके अपोजिट जितना वो मना करते हैं बच्चा उतना ही ज़्यादा चीज़ें वो करता है। क्यों करता है, उसका भी एक रीज़न है दोस्तों। बच्चों को तो हम मना करते हैं, लेकिन क्या करते हैं पेरेंट्स, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, चलाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो बच्चा वो चीज़ें देखता है और अपने दिमाग में ना कैच करता है वो चीज़ें। हम सोचते हैं कि बच्चा जो है अच्छी चीज़ें सीखे, लेकिन होता उसका अपोजिट ही है। वो चीज़ें गलत सीखता है। हम सोचते हैं बच्चा नीचे बैठ कर आराम से तसल्ली से खाना खाए, लेकिन हम पेरेंट्स ही बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, टेबल पे बैठ के खाते हैं तो फ़ोन चलाते हैं, वो भी बच्चा देखता है। और कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे की बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि अरे उसका बच्चा कितना होशियार है, अरे उसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी लड़की बहुत अच्छी है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना बच्चे को कभी भी किसी अदर बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आप बच्चे को दे रहे हो वो उसका 100 गुना करके अपने दिमाग में रख रहा है। अच्छा दोगे तो अच्छा करके 100 गुना रखेगा, और बुरा करके बताओगे तो बुरा करके ही वो अपने दिमाग में रखेगा। तो बच्चों के लिए जब बच्चा बड़ा होता है ना, उस पर रूल्स बनाओ, लेकिन वो रूल्स पहले अपने लिए भी हम पेरेंट्स को बनाना चाहिए। अभी जिन पेरेंट्स के बेटियां हैं तो वो बच्चों को फैशन के तौर में डिज़ाइनर कपड़े, स्टाइलिश कपड़े बचपन से पहनाते हैं। अरे फैशन का दौर है, ठीक है फैशन का दौर है, लेकिन आप फिर वो बच्चियाँ बड़ी होके ना फैशन डिज़ाइनिंग कपड़े पहनते, तो हम बोलते हैं अरे देखो वो लड़की कैसे पहनती है, उसको बिल्कुल अकल नहीं। लेकिन उसमें भी हमारा ही दोष है, क्योंकि हम पेरेंट्स होके हमें ही नहीं पता कि बच्चे को पहनाना क्या है, क्या करना। हमें सिर्फ जैसे भेड़ बकरियाँ रास्ते में दौड़ती हैं, उसी तरह हम भी दौड़े जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को अच्छे से चीज़ें सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे हैं। अभी जैसे आजकल की बच्चियां हैं, उनको पता ही नहीं कि मंदिरों में कैसे कपड़े पहन के जाना है, जीन्स टॉप पहननी है, क्या पहनना है, सूट पहनना है, साड़ी पहनना, कुछ पता ही नहीं उनको। क्योंकि उनकी गलती नहीं है, पेरेंट्स ने उनको बताया ही नहीं कि मंदिरों में जब हम जाते तो हमें सभ्य कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारी रूल बनाया है कि जब हम मंदिर में जाएँ ना, तो हमें सभ्य ही कपड़े पहने। अगर ये चीज़ हम पेरेंट्स लोग सोच लें तो सरकार को ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हम, मेरा सिर्फ कहने का इतना सही है दोस्तों कि अगर आप कोई रूल बना रहे हो बच्चे पे, तो वो चीज़ अपने लिए भी आप, अगर आप बच्चे को चाहते हो कि आप बच्चा रोज़ सुबह उठ के नहाए धोए मंदिर जाए, तो वो चीज़ आप भी करें। ऐसा नहीं कि बेटा जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना। उसको अपने काम की लिस्ट आपने गिनवा दी है, लेकिन वो आपको देखेगा तो वो तभी तो सीखेगा। वो बच्चा है, बच्चे को जब आप बच्चा जो देखता है वो सीखता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं अरे हमारा बच्चा बहुत गालियाँ देता है, अरे हमारा बच्चा बहुत लड़ता है, बहुत हमारी बात नहीं मानता। कहीं ना कहीं घर का माहौल भी ऐसा है जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है। टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो। ऐसे नहीं होता है। जब बच्चे को पढ़ाना है तो आप भी उसके साथ बैठिए, आप भी अपना टाइम उसको दीजिए, उसकी बातें सुनिए, उसके साथ खेलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसका थोड़ा दोस्त बन के उसके साथ बात कीजिए। हो सकता है वो आपकी बात सुने, माने। और आपका बच्चा, आपको ही ज़्यादा पता है आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जब अपने बच्चे से स्टिक होकर बात करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, तो वो दूसरे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर देगा, दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देगा। और दूसरा इंसान बैठा है आपके बेटे का या बेटी का फ़ायदा उठाने के लिए। तो ऐसा मौका मत दीजिए। अपने बच्चे को खुद समझिए, खुद समझाइए। ये हर पेरेंट्स को आना चाहिए। और जितना हो सके बच्चे से प्यार से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। अगर बच्चा कोई चीज़ गुस्सा भी कर रहा है, रो रहा है किसी चीज़ के लिए, जिद कर रहा है, तो ये नहीं कि आप उसको मारने लगे, चिल्लाने लगे। वो वही चीज़ें करेगा जो जिससे आपका भी बीपी हाई होगा और वो चीज़ और ज़्यादा करेगा।
आप क्या करें, जब बच्चा जिद करे रोए तो आप थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाइए। उसको खुद रियलाइज़ हो कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, शायद ये चीज़ गलत है, तो वो खुद शांत होगा। लेकिन अगर आप उस पर चिल्लाएंगे, हाथ उठाएंगे, तो वो चीज़ वो ज़्यादा करेगा। तो दोस्तों, अपने बच्चे को खुद संभालिए, खुद हैंडल कीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में आपके साथ। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं लेके आई हूँ आज आपके लिए कुछ नई जानकारियाँ। तो आइए बात करते हैं बच्चों के बारे में। आजकल क्या हो रहा है ना, बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। उनको लगता है अगर हम स्ट्रिक्टली रहेंगे तो बच्चा हमसे डरे, मतलब हमें समझेगा, हमारी बात मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे आजकल अगर हम स्ट्रिक्ट होकर उनसे बात करेंगे ना, तो बच्चा जो है हमसे डरने लगेगा और हमें अपनी बातें छुपाएगा, हमसे कोई बात शेयर नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है ना, बच्चों के साथ ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है और ना ज़्यादा फ्रैंक होना है, हमें मीडियम रहना है। अगर हम जैसे चाय बनाते हैं तो चाय में हम अपने हिसाब से सब चीज़ें डालते हैं, इसी तरह बच्चे को भी हमें अपने हिसाब से डालना होता है। लेकिन होता क्या है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, माँ बाप के, पेरेंट्स की बातें नहीं मानते, सुनते नहीं। तो उसका ज़िम्मेदार बच्चे नहीं है, उसके ज़िम्मेदार भी पेरेंट्स ही होते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं बच्चा हमारे हिसाब से चले, हमारी तरह सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों को अपने हिसाब से चलाने के लिए ना दोस्तों, लेकिन बच्चे की थिंकिंग को भी सुनना होता है, बच्चे की बात को सुनना होता है, उसकी सोच को समझना होता है। अभी देखिए, जैसे कुछ पेरेंट्स हैं, बच्चे को बोलते हैं कि टीवी मत देखो, फ़ोन मत देखो, लेकिन होता क्या है, उसके अपोजिट जितना वो मना करते हैं बच्चा उतना ही ज़्यादा चीज़ें वो करता है। क्यों करता है, उसका भी एक रीज़न है दोस्तों। बच्चों को तो हम मना करते हैं, लेकिन क्या करते हैं पेरेंट्स, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, चलाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो बच्चा वो चीज़ें देखता है और अपने दिमाग में ना कैच करता है वो चीज़ें। हम सोचते हैं कि बच्चा जो है अच्छी चीज़ें सीखे, लेकिन होता उसका अपोजिट ही है। वो चीज़ें गलत सीखता है। हम सोचते हैं बच्चा नीचे बैठ कर आराम से तसल्ली से खाना खाए, लेकिन हम पेरेंट्स ही बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, टेबल पे बैठ के खाते हैं तो फ़ोन चलाते हैं, वो भी बच्चा देखता है। और कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे की बच्चों के पीछे लगे रहते हैं कि अरे उसका बच्चा कितना होशियार है, अरे उसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी लड़की बहुत अच्छी है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपना बच्चे को कभी भी किसी अदर बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप बच्चे को दे रहे हो वो उसका 100 गुना करके अपने दिमाग में रख रहा है। अच्छा दोगे तो अच्छा करके 100 गुना रखेगा, और बुरा करके बताओगे तो बुरा करके ही वो अपने दिमाग में रखेगा। तो बच्चों के लिए जब बच्चा बड़ा होता है ना, उस पर रूल्स बनाओ, लेकिन वो रूल्स पहले अपने लिए भी हम पेरेंट्स को बनाना चाहिए। अभी जिन पेरेंट्स के बेटियां हैं तो वो बच्चों को फैशन के तौर में डिज़ाइनर कपड़े, स्टाइलिश कपड़े बचपन से पहनाते हैं। अरे फैशन का दौर है, ठीक है फैशन का दौर है, लेकिन आप फिर वो बच्चियाँ बड़ी होके ना फैशन डिज़ाइनिंग कपड़े पहनते, तो हम बोलते हैं अरे देखो वो लड़की कैसे पहनती है, उसको बिल्कुल अकल नहीं। लेकिन उसमें भी हमारा ही दोष है, क्योंकि हम पेरेंट्स होके हमें ही नहीं पता कि बच्चे को पहनाना क्या है, क्या करना। हमें सिर्फ जैसे भेड़ बकरियाँ रास्ते में दौड़ती हैं, उसी तरह हम भी दौड़े जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को अच्छे से चीज़ें सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे हैं। अभी जैसे आजकल की बच्चियाँ हैं, उनको पता ही नहीं कि मंदिरों में कैसे कपड़े पहन के जाना है, जीन्स टॉप पहननी है, क्या पहनना है, सूट पहनना है, साड़ी पहनना, कुछ पता ही नहीं उनको, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, पेरेंट्स ने उनको बताया ही नहीं कि मंदिरों में जब हम जाते तो हमें सभ्य कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारी रूल बनाया है कि जब हम मंदिर में जाएँ ना, तो हमें सभ्य ही कपड़े पहने। अगर ये चीज़ हम पेरेंट्स लोग सोच लें तो सरकार को ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हम, मेरा सिर्फ कहने का इतना सही है दोस्तों कि अगर आप कोई रूल बना रहे हो बच्चे पे, तो वो चीज़ अपने लिए भी, आप अगर आप बच्चे को चाहते हो कि आप बच्चा रोज़ सुबह उठ के नहाए धोए मंदिर जाए, तो वो चीज़ आप भी करें। ऐसा नहीं कि बेटा जल्दी उठ जा, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना। उसको अपने काम की लिस्ट आपने गिनवा दी है, लेकिन वो आपको देखेगा तो वो तभी तो सीखेगा, वो बच्चा है। बच्चे को जब आप बच्चा जो देखता है वो सीखता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं अरे हमारा बच्चा बहुत गालियाँ देता है, अरे हमारा बच्चा बहुत लड़ता है, बहुत हमारी बात नहीं मानता। कहीं ना कहीं घर का माहौल भी ऐसा है जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है। टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो। ऐसे नहीं होता है। जब बच्चे को पढ़ाना है तो आप भी उसके साथ बैठिए, आप भी अपना टाइम उसको दीजिए, उसकी बातें सुनिए, उसके साथ खेलिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसका थोड़ा दोस्त बन के उसके साथ बात कीजिए। हो सकता है वो आपकी बात सुने, माने, और आपका बच्चा, आपको ही ज़्यादा पता है आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
आप जब अपने बच्चे से स्टिक होकर बात करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, तो वो दूसरे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर देगा, दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देगा, और दूसरा इंसान बैठा है आपके बेटे का या बेटी का फ़ायदा उठाने के लिए। तो ऐसा मौका मत दीजिए। अपने बच्चे को खुद समझिए, खुद समझाइए। ये हर पेरेंट्स को आना चाहिए। और जितना हो सके बच्चे से प्यार से बात कीजिए, शांति से बात कीजिए। अगर बच्चा कोई चीज़ गुस्सा भी कर रहा है, रो रहा है किसी चीज़ के लिए, जिद कर रहा है, तो ये नहीं कि आप उसको मारने लगे, चिल्लाने लगे। वो वही चीज़ें करेगा जो जिससे आपका भी बीपी हाई होगा, और वो चीज़ और ज़्यादा करेगा। आप क्या करेंगे, जब बच्चा जिद करे, रोए, तो आप थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाइए। उसको खुद रियलाइज़ होगा मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, शायद ये चीज़ गलत है, तो वो खुद शांत होगा। लेकिन अगर आप उस पर चिल्लाएंगे, हाथ उठाएंगे, तो वो चीज़ वो ज़्यादा करेगा। तो दोस्तों, अपने बच्चों को खुद संभालिए, खुद हैंडल कीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में आपके साथ।